हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस, जो कि डोरोथी एल सीयर्स के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ फ्री इज द प्रेस हैज रिटन बाय, यानी कि यह जो चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके लेखक कौन है, यानी कि यह जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन है ए एंटन चेखोव, बी डोरोथी एल सेयर्स, सी एच ई बेट्स और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक ऑप्शन नंबर बी डोरोथी एल सेयर्स हैं, डोरोथी एल सेयर्स। और जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं एंटन चेखोव, ये अ मैरिज प्रपोजल के राइटर हैं। और जो एच ई बेट्स देख रहे हैं ये हमारा चैप्टर दी अर्थ के राइटर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हाउ फ्री इज द प्रेस इज अ, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस यह क्या है। ऑप्शन है ए स्टोरी है, यानी कि कहानी है, बी एसे यानी कि निबंध है, सी स्पीच यानी कि भाषण है और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसे, एसे यानी कि निबंध। यह एक क्या है तो निबंध है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, डोरोथी एल सेयर्स वॉज बोर्न इन, आपको बताना है कि इस चैप्टर के जो लेखिका है डोरोथी एल सेयर्स, इनका जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन है ए 1893, बी 1892, सी 1894, डी 1993। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है और आप इस ऑप्शन के सहायता से बता सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1893, 1893 में इनका जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और यहीं पे एक और पॉइंट याद रखें कि इनका जो डेथ है वो कब हुआ था, तो 1957, यानी कि 1957 में इनका डेथ हुआ था। और जन्म कब हुआ था तो 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों डोरोथी एल सेयर्स वॉज फेमस एंड वेल नोन एज अ डॉट डॉट, यानी कि जो इस चैप्टर के लेखिका हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, ये फेमस हैं और वेल नोन यानी कि जानी मानी जाती हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन है ए, बताना है कि क्या क्या हैं जिनसे कि ये जाने माने जाते हैं। तो ऑप्शन है ए इसेइस्ट निबंधकार, बी प्लेराइट यानी कि नाटककार, सी पोएट कवि हैं, डी ऑल। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये ऑल मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है कि इनके बारे में ये जरूर आप याद रखें कि ये जो डोरोथी एल सेयर्स थी ये निबंधकार भी थी और प्ले राइट भी थी और पोइट भी थी। तो ये तीन इनका विशेषता था, तीन गुण था, जिस तीन गुण के कारण ये फेमस और बहुत ही जानी मानी ये व्यक्ति हैं। क्या क्या हैं तो निबंधकार और नाटककार और पोइट, ये तीनों थी। नेक्स्ट है डोरोथी एल सेयर्स became one of the first women graduate from डॉट डॉट यूनिवर्सिटी। आपको बताना है कि डोरोथी एल सेयर्स कौन से यूनिवर्सिटी से सबसे पहली ऐसी औरत हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया था, ग्रेजुएशन किया था। ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी से डोरोथी एल सेयर्स पहली महिला बनी, यानी कि ग्रेजुएशन करने वाली पहली महिला बनी। तो ऑप्शन है ए पटना यूनिवर्सिटी, बी मगध यूनिवर्सिटी, सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखें ये जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, आप याद रखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये पहली महिला हैं जिनका ग्रेजुएशन हुआ था। नेक्स्ट है शेयर्स पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड। आपसे हमेशा की तरह हम कहते आए हैं कि जो भी राइटर हैं उन राइटर का आप जरूर बुक का नाम जरूर याद रखें, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डोरोथी एल शेयर्स का कौन सा पब्लिश्ड है, कौन सी रचना है। ऑप्शन है ए क्लाउड ऑफ विटनेस, बी अननेचुरल डेथ, सी नाइन ट्रेलर और उसी में है गॉडी नाइट, डी ऑल। तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी ऑल। इनका जो रचना था वो है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, दूसरा जो था अननेचुरल डेथ, तीसरा नाइन ट्रेलर और चौथा गॉडी नाइट। तो ये आप चारों रचना का नाम आप जरूर याद रखें और इसमें से किसी भी एक पुस्तक का नाम दे सकता है और पूछ सकता है कि इसके राइटर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस इज द फ्री इन डॉट डॉट, यानी कि आपको इस चैप्टर के अनुसार बताना है। हाउ फ्री इज द प्रेस जो चैप्टर है इस चैप्टर के अनुसार आपको बताना है कि प्रेस जो है वो कहाँ मतलब कि फ्री है, कहाँ मुक्त है, कहाँ आज़ाद है। ऑप्शन है ए अमेरिका में, बी चाइना में, सी दुबई में और डी इंडिया में। तो इस चैप्टर के अनुसार इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडिया, यानी कि जो प्रेस है वो भारत में माना जा सकता है, माना गया है कि भारत में जो प्रेस है वो फ्री है। लेकिन ये चैप्टर आप पढ़िएगा तो इसमें आपको बताया भी गया है कि जो प्रेस है भारत में भी स्वतंत्र नहीं है। ओके, तो इस चैप्टर के अनुसार आपको बताना था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इन फ्री, यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो प्रेस है वो प्रेस के अंतर्गत साधारण स्थिति में क्या फ्री होता है। तो ऑप्शन है ए नो वेयर, बी एवरीवेयर, सी इन ब्रिटेन, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है प्रेस के अंतर्गत जो साधारण स्थिति है उसमें इसको फ्री माना जाता है ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस कैन चेंज आवर डॉट डॉट एंड डॉट डॉट, यानी कि जो प्रेस है वो हमारी क्या चेंज कर सकता है, क्या बदलाव कर सकता है। तो ऑप्शन है ए सिविलाइजेशन, प्रेस के द्वारा हमारा सिविलाइजेशन चेंज हो सकता है। बी लाइफ स्टाइल, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो प्रेस के द्वारा चेंज हो सकता है। सी सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है ये दोनों का चेंजिंग प्रेस के द्वारा हो सकता है। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसको आप मेन पॉइंट में रखें। तो जो प्रेस है वो क्या हमारा चेंज कर सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए प्रेस के द्वारा हमारी संस्कृति और सभ्यता दोनों चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, यानी कि न्यूज यानी कि समाचार, इन द न्यूज़पेपर समाचार पत्र में, जनरली आमतौर पर। तो देखिए समाचार पत्र में जो समाचार होता है वह आमतौर पे क्या होता है, यही आपको बताना है कि जो समाचार पत्र में समाचार होता है वो आमतौर पर क्या होता है। तो ऑप्शन है टू द पॉइंट, यानी कि मुद्दे पर। बी समवॉट चेंज, यानी कि कुछ हद तक परिवर्तित। सी कंप्लीटली चेंज्ड, यानी कि पूरी तरह से परिवर्तित। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका भी आप आंसर याद रखें। जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ होता है वह आमतौर पे क्या होता है, तो सम व्हाट चेंज्ड, यानी कि कुछ हद तक वो बदल सकता है, यहाँ की कंडीशन की, यहाँ की स्थिति को कुछ हद तक बदल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सम व्हाट चेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस गिव अस, पूछा गया है कि प्रेस हमें क्या देता है। ऑप्शन है ए नॉलेज, बी टेक्निकल स्किल्स, सी डिफरेंट इंफॉर्मेशन और डी ऑल। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे देखें जो प्रेस है वो हमें क्या देता है, तो देखिए प्रेस हमें नॉलेज भी देता है, तरह तरह का ज्ञान भी देता है और बहुत सारा हमें टेक्निकल स्किल्स भी सिखाता है, तौर तरीके। सी है डिफरेंट इंफॉर्मेशन, और बहुत प्रकार की हमें सूचना भी देता है। कौन, तो प्रेस। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। यानी कि आप ये तीनों ऑप्शन याद रखें। प्रेस हमें क्या क्या देता है, तो नॉलेज देता है, टेक्निकल स्किल्स और डिफरेंट इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। प्रोप्राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज, प्रोप्राइटर यानी कि मालिक और न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र। तो समाचार पत्र के जो मालिक होते हैं, ऑप्शन है ए इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के इंटरेस्ट उनके पास होता है। बी नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय इंटरेस्ट। सी सोशल इंटरेस्ट, सामाजिक इंटरेस्ट। डी पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि व्यक्तिगत इंटरेस्ट। तो जो न्यूज़पेपर के प्रोप्राइटर होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है वह पर्सनल इंटरेस्ट होता है, यानी कि व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मान के चलें, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरह से हमारा हाउ फ्री इज द प्रेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।